अगर तुम्हें सर्वाइवल प्लस माइंड गेम थ्रिलर देखना पसंद है तो तुमने एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज जरूर देखी होगी। एंड अगर तुम्हें एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज पसंद आई तो इस वीडियो में लाया हूँ 5 सीरीज लाइक एलिस इन बॉर्डरलैंड जिसमें तुम्हें सर्वाइवल गेम्स, ट्विस्टेस, पजल एंड लाइफ और डेथ सीन देखने मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे अकॉर्डिंग जो सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड के सबसे ज्यादा सिमिलर है हर एस्पेक्ट में वो है 2024 में आया द 8 शो, जिसमें तुम्हें टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं जो अराउंड 50 मिनट रन टाइम के साथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। इस सीरीज में हमें एक फ्रेश कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस करने मिलता है वेयर वी सी की 8 स्ट्रेंजर्स का एक ग्रुप एक मनी गेम में पार्टिसिपेट करता है। इस गेम का एक ही रूल है कि पार्टिसिपेंट्स को एक बिल्डिंग में बस 100 दिन तक रहना है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो विनिंग अमाउंट उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एंड विनिंग अमाउंट इज 44.8 बिलियन वॉन। लेकिन स्टोरी में एक कैच है, छोटा सा कैच। जरूरत की चीजें जैसे खाना, पानी, बिजली, जो भी खर्चा होगा वो उस विनिंग अमाउंट से काट दिया जाएगा। एंड इसमें भी एक ट्विस्ट है कि इन सब चीजों का दाम नॉर्मल प्राइस से 1000 टाइम्स ज्यादा है। अब इस छोटे से ट्विस्ट की वजह से सीरीज में जो खून खराबा एंड बसर मचती है वो हमें सीरीज में देखने मिलता है। सीरीज में हमें साइकोलॉजिकल ड्रामा, थ्रिल, मिस्ट्री, हॉरर, सस्पेंस, डार्क कॉमेडी एंड सर्वाइवल जैसे सब एलिमेंट्स एक्सपीरियंस करने मिलते हैं। घोर वायलेंस एंड एक्शन के बजाय सीरीज साइकोलॉजिकल, माइंड गेम्स एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस करती है। वैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश है बट आई फील कि सीरीज का सेकंड हाफ में एग्जीक्यूशन थोड़ा डल फील हुआ एंड सीरीज के कैरेक्टर से भी मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। बट फिर भी आई फील इसके अनप्रेडिक्टेबल माइंड गेम्स एंड ग्रिड जैसे एलिमेंट्स के लिए ये सीरीज तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। अक्सर हमें बोला जाता है कि जिंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए बट इस सीरीज में हमें एक ऐसा गेम दिखा है जिसमें प्लेयर्स को इंकरेज किया जाता है कि वे ओपोनेंट से झूठ बोलें एंड उन्हें धोखा दें। जीतने वाले को मिलता है ढेर सारा पैसा एंड हारने वाले को मिलता है भारी भरकम कर्ज से भरी उसकी जिंदगी। सीरीज में हमें स्टोरी दिखाई है नाओ कंजाकी नाम के एक कॉलेज गर्ल की जो काफी भोली भाली है। उसकी इसी भोलेपन का फायदा उसका ओपोनेंट उठाता है एंड उसे इस गेम में हरा देता है। अब नाओ अपने ऊपर हुए कर्ज को हटाने के लिए कॉनमैन से मदद मांगती है। अब कैसे वो दोनों आगे गेम्स में परफॉर्म करते हैं, आगे उनके साथ क्या कुछ होता है वो हमें सीरीज में एक्सपीरियंस करने मिलता है। 2007 में आई इस जापानी सीरीज का नाम है द लायर गेम जिसके 2 सीजन में टोटल 20 एपिसोड है। हर एपिसोड 35 मिनट के आसपास है। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज जापानीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल है तो तुम इसे सबटाइटल के साथ देख सकते हो। एंड करंटली तो ये सीरीज किसी OTT पे अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें थोड़े जुगाड़ बैठाने पड़ेंगे इसको देखने के लिए। अनलाइक एलिस इन बॉर्डरलैंड ये सीरीज एक्शन एंड वायलेंस पे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी एंड मैनिपुलेशन जैसे एलिमेंट पे हेविली डिपेंडेंट है। बट इस सीरीज एंड एलिस इन बॉर्डरलैंड में एक एलिमेंट काफी कॉमन है, वो है डर। एलिस इन बॉर्डरलैंड में प्लेयर्स को मौत का डर था एंड इस सीरीज में कंटेस्टेंट को कर्ज का डर है। एलिस इन बॉर्डरलैंड में प्लेयर फिजिकली फ्री होना चाहते थे एंड इस सीरीज में प्लेयर्स फाइनेंशियली फ्री होना चाह रहे हैं। ऑल्दो सीरीज का प्रोडक्शन मॉडल लेवल जैसा फील नहीं होता क्योंकि सीरीज काफी पुरानी है बट फिर भी इसके इंटेंस साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट की वजह से ये सीरीज मैं तुम्हें हाईली में रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट सीरीज शायद से नेटफ्लिक्स की वो पहली सीरीज थी जिसमें नेटफ्लिक्स ने अपने बजट का एक ह्यूज पोर्शन सिर्फ VFX के लिए रखा था एंड डेफिनेटली सीरीज देखते टाइम तुम्हें वो फील भी होता है। सीरीज का कॉन्सेप्ट शायद नया नहीं है बट इसके हाई क्वालिटी VFX एंड इंटेंस सर्वाइवल मोमेंट्स के लिए ये सीरीज को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सीरीज में टोटल 3 सीजन है, इसमें 26 एपिसोड है जिनका रन टाइम अराउंड 50 मिनट्स है। ये सीरीज तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिलने वाली है। सीरीज का नाम है स्वीट होम। सीरीज में हमें स्टोरी दिखाई जब कुछ लोग अचानक से मॉन्स्टर बनने लगते हैं एंड ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, इनमें एक ट्विस्ट है जो मैं वीडियो में तो नहीं बताने वाला। नाउ सीरीज का मेन कैरेक्टर ह्यून सू एंड उसके साथ कुछ और लोग एक कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं जहाँ वे बाहर तो जा नहीं सकते एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वे सेफ नहीं क्योंकि कब कौन मॉन्स्टर बचाए किसी को नहीं पता। अब कैसे वो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे की मदद करते हुए इस सिचुएशन से डील करते हैं ये हमें सीरीज में एक्सपीरियंस करने मिलता है। सीरीज कैसे ह्यूमन प्रेशर सिचुएशन में बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, इसमें कुछ सेल्फिश तो कुछ दूसरों को सैक्रिफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब एलिमेंट पे फोकस करती है। इस सीरीज का रिकमेंड करने का मेन रीजन है इसके आउटस्टैंडिंग VFX, हैवी सीन एंड इमोशनल डेप्थ जो ये अपने सीन्स में क्रिएट करती है, इसलिए ये सीरीज तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट सीरीज अगेन एक न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ। इस सीरीज में हमें स्टोरी देखने मिलती है जिसमें दुनिया 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक पार्ट है इनलैंड जो पुअर, डर्टी एंड काफी अनफेयर है। ऑन द अदर हैंड दूसरा पार्ट है ऑफशोर जो रिच है, मॉडर्न है एंड फुल ऑफ लग्जरी है। इनलैंड में रहने वाला हर इंसान ऑफशोर में जाना चाहता है बट इसका केवल एक ही रास्ता है। एट सर्टन एज पे कैंडिडेट्स को सीरीज ऑफ टेस्ट पार करना होता है जिसमें कैंडिडेट्स की मेंटल एबिलिटी, फिजिकल टफनेस एंड मोरालिटी टेस्ट की जाती है। ओनली द स्मार्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इन टेस्ट को पार कर लेते हैं दे कैन गो टू ऑफशोर एंड बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को जिंदगी भर तक इंग्लैंड में रहना पड़ता है। अनलाइक एलिस इन बॉर्डरलैंड ये सीरीज फास्ट पेस थ्रिल्स के बजाय सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिक्स जैसे एलिमेंट्स पे हैवी फोकस करती है।
ऑल्दो सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी कहीं कहीं थोड़ी लो लग सकती है, बट ओनली एंड ओनली इसके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाइब के कारण ये सीरीज मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ। सीरीज का नाम है 3%, जिसके 2016 से अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिसमें टोटल 33 एपिसोड हैं जो अराउंड 40 से 50 मिनट के बीच हैं। एंड ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे तो अवेलेबल है, बट हिंदी डबिंग में नहीं है, तो तुम्हें इसे सबटाइटल के साथ ही देखना पड़ेगा। मेरी लास्ट पिक सीरीज नहीं बल्कि एक जापानीज हॉरर साइ-फाई मूवी है जिसका नाम है एज द गुड्स विल। 2016 में आई है एंड करंटली तुम्हें प्राइम वीडियो पे देखने मिल जाएगी इन जापानीज लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इस मूवी में स्टोरी दिखाई है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की जिनके साथ क्लास में सडनली कुछ ऐसा होता है जिससे दे आर फोर्स्ड टू प्ले अ गेम कॉल्ड रेड लाइट ग्रीन लाइट। एंड इस गेम में एक ही पनिशमेंट है, वो है मौत। इस गेम में उन स्टूडेंट के साथ ट्रेडिशनल जापानीज चिल्ड्रंस गेम खेले जाते हैं, बट इन बच्चों के गेम के साथ एक डेडली ट्विस्ट भी छुपा हुआ है। अब इन डेडली ट्विस्ट की वजह से एक एक करके स्टूडेंट्स मरने लगते हैं। मेन कैरेक्टर शुन कैसे इन गेम्स में सरवाइव करता है एंड इन डेडली गेम्स को कंट्रोल करने वालों का पता लगाता है, हमें इस मूवी में देखने मिलेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया टकाशी माइक ने, जिन्हें जापान में किंग ऑफ एक्सट्रीम सिनेमा कहा जाता है। एंड आई फील लोग सही कहते हैं, ये मूवी ब्रूटल सर्वाइवल गेम्स अनप्रेडिक्टेबल सीन की वजह से इस लिस्ट को डिजर्व करती है। लोग इस मूवी को एलिस इन बॉर्डरलैंड का हॉरर वर्जन मानते हैं एंड तुम भी इसे एग्री करोगे जब तुम इस मूवी के डेडली चिल्ड्रन गेम एंड इंस्टेंट ब्रूटल डेथ सीन्स देखोगे। अगर तुम्हें फास्ट पेस सर्वाइवल गेम के साथ ओवर द टॉप होर मोमेंट से भरा कोई कंटेंट देखना था तो डेफिनेटली तुम्हें ये मूवी जरूर ट्राई करनी चाहिए। आई होप कि एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसी सीरीज को मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो में। लेट मी नो तुम्हें कौन सी सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड के सबसे क्लोज लगी और कौन सी सीरीज के सिमिलर कंटेंट तुम देखना चाहोगे, वो भी मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए मूवीज देख के रहते रहिए। गुड बाय।